नमस्कार। आज के इस बेहद रोचक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाले हैं जो इतिहास, समाजशास्त्र और मानव मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी के कई पन्नों को एक साथ खोलती है। हमारा मुख्य स्रोत है द जेनेसिस ऑफ डिवाइन इन्फ्लुएंस। इसमें धार्मिक और ईश्वरीय मान्यताओं के सामाजिक प्रभाव का एकदम तटस्थ और वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि सदियों पहले पनपीन ईश्वरीय मान्यताओं ने आखिर हमारे मानव समाज को आकार कैसे दिया। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस पूरे अध्याय के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल है। ईश्वरीय शक्तियों की उन शुरुआती अवधारणाओं ने आज के आधुनिक समाज को किस तरह आकार दिया। जरा सोचिए, आज हम जिन कानूनों, नियमों और सामाजिक ढांचों को बिना सोचे पालन करते हैं, उनकी बुनियाद में आखिर है क्या? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से समाजशास्त्रियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और इस सवाल को समझना सच में बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ऐतिहासिक विकास को समझे बिना आज के आधुनिक सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से समझा ही नहीं जा सकता। इस विश्लेषण में हम इस विषय को 5 मुख्य हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। पहला, ईश्वरीय प्रभाव की परिभाषा। दूसरा, इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति। तीसरा, विश्वास तंत्र। चौथा, सामाजिक संरचना। और अंत में इसकी आधुनिक विरासत। चलिए सीधे चलते हैं पहले खंड की तरफ, ईश्वरीय प्रभाव को परिभाषित करना। किसी भी गहरे विश्लेषण से पहले उसकी बुनियादी परिभाषा समझना बहुत आवश्यक होता है ना? यहाँ स्रोत इस ईश्वरीय प्रभाव को सिर्फ एक आध्यात्मिक या आस्तिक नजरिए से नहीं देखता। दरअसल यह मानव व्यवहार को आकार देने के लिए धार्मिक सत्ता की उत्पत्ति और उसके संचालन पर केंद्रित है। आसान शब्दों में कहें तो स्रोत इस प्रभाव को एक व्यवहारिक साधन या सामाजिक प्रणाली के रूप में पेश करता है। एक ऐसी प्रणाली जिसका मुख्य काम मानवीय गतिविधियों को नियमित, नियंत्रित और संचालित करना रहा है। ये परिभाषा सच में पूरे अध्ययन को देखने का एक नया और विश्लेषणात्मक नजरिया प्रस्तुत करती है। स्रोत का मुख्य तर्क एकदम स्पष्ट है। ईश्वरीय प्रभाव मूल रूप से सामाजिक संगठन का ही एक तंत्र है। इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इस बात पर जोर देते हैं कि धार्मिक और ईश्वरीय अवधारणाएं शुरुआत में केवल दार्शनिक विचार मात्र नहीं थे, बल्कि वो बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में बांधने और स्थिरता प्रदान करने के शक्तिशाली संरचनात्मक उपकरण थे। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समाज के आकार लेने की ये पूरी प्रक्रिया बेहद तार्किक लगने लगती है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, यानी इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति। चलिए उन कालक्रमों और मनोवैज्ञानिक शुरुआतों को टटोलते हैं जहां से इन ईश्वरीय प्रभावों ने समाज में अपनी पहली छाप छोड़नी शुरू की थी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब किसी एक दिन या एक रात में घटने वाली घटना नहीं थी। पहले चरण में, जिसे दशकों का दौर कहा गया है, इसकी मनोवैज्ञानिक जड़ों का विकास हुआ। एक विचार या एक आकर्षण ने पनपना शुरू किया। फिर सदियों का लंबा समय आया जहां समाज के अलग अलग वर्गों ने धीरे धीरे इस प्रभाव को अपनाया। और आखिर में हजारों सालों के संस्थागत विकास के तहत इन मान्यताओं ने एक कठोर और ठोस रूप ले लिया, जहां नियमों और डॉगमास की पक्की स्थापना हुई। एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक जरूरत से लेकर एक विशाल संस्थागत ढांचे तक का ये सफर सच में आश्चर्यजनक है। तो अब सवाल उठता है, इस विशाल ढांचे की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? खैर, उत्पत्ति का केंद्र खुद मनुष्य के भीतर ही था। मनोवैज्ञानिक शुरुआत एक बुनियादी विश्वास प्रणाली स्थापित करने की अंतर्निहित इच्छा से जुड़ी है। स्रोत बड़ा स्पष्ट बताता है कि जब प्रारंभिक मानव समाज आकस्मिक घटनाओं, प्रकृति की विशाल शक्तियों या अस्तित्व के संकटों को नहीं समझ पाता था, तो एक ऐसी प्रणाली की जरूरत महसूस हुई जो उन्हें सुरक्षा का आभास दे सके, उनके बढ़ते सवालों का उत्तर दे सके। और बस यही वो आंतरिक जरूरत थी जिसने ईश्वरीय प्रभाव को आकार लेने का सबसे पहला आधार दिया। यहाँ से हम तीसरे खंड में प्रवेश करते हैं, विश्वास तंत्र। चलिए देखते हैं कि अमूर्त प्रभाव जमीन पर वास्तव में एक ठोस रूप कैसे लेता है। और ये कमाल के तरीके से दर्शाता है कि किसी भी मान्यता का प्रसार क्रमिक रूप से कैसे होता है। पहले चरण में सत्ता यानी अथॉरिटी की स्थापना होती है। यहाँ ईश्वरीय प्रतिनिधित्व का दावा करके निर्देश प्रदान किए जाते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, सांस्कृतिक मेल। एक बार जब नियम और अथॉरिटी बन गए तो उन्हें धीरे धीरे दिनचर्या,
उत्सवों और संस्कृति का इतना गहरा हिस्सा बना दिया जाता है कि नियम परंपराओं में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह अथॉरिटी और संस्कृति एक साथ मिलकर ईश्वरीय प्रभाव को किसी भी समाज के मूल स्वभाव का हिस्सा बना देते हैं। इस प्रभाव के विशाल पैमाने को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इन संस्थागत मान्यताओं ने हजारों सालों के कालक्रम में मानव आबादी के एक बहुत ही विशाल और गिनातीत हिस्से के व्यवहार को लगातार नियमित किया है। ये किसी छोटे समय या किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की बात बिल्कुल नहीं हो रही। ये एक विश्वव्यापी और लंबे समय तक चलने वाला विस्तार है जिसने सदियों से अनगिनत लोगों की जीवन शैली, विचारधारा और सामाजिक व्यवहार को पूरी तरह से प्रभावित किया है। ये वास्तव में इतिहास का एक आकर्षक तथ्य है जो इस प्रणाली की असली ताकत को दर्शाता है। अब आते हैं चौथे खंड पर, सामाजिक संरचना को आकार देना। यहाँ विश्लेषण इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि कैसे इन शुरुआती मान्यताओं ने वास्तविक मानव सभ्यता और कानूनी ढांचों का निर्माण किया। एक तरफ था प्रभाव से पहले का समाज जो बिखरा हुआ था और छोटे स्थानीय ढांचों में बंटा हुआ था। वहाँ कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो सबको जोड़ सके। और दूसरी तरफ प्रभाव के बाद का समाज, एक पूरी तरह से एकीकृत और सिद्धांत संचालित संगठन। इस ईश्वरीय प्रभाव ने एक्चुअली एक यूनिफाइंग फोर्स यानी एकजुट करने वाली शक्ति का काम किया। इसने उन छोटे छोटे बिखरे हुए समूहों को एक विशाल सभ्यता में जोड़ने का काम किया, भले ही उसकी कीमत कठोर नियमों और डॉगमा का पालन करना क्यों न रही हो। इस एकीकरण के अगर ठोस परिणामों की बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 बड़े बदलाव आए। पहला, मानव व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा, कानूनों का संग्रह यानी कानून का लिखा जाना। और तीसरा, सांस्कृतिक वर्गों का पुनर्गठन। जैसे जैसे ईश्वरीय प्रभाव मजबूत हुआ, आचरण के नियम लिखे गए जो आगे चलकर समाज के कानून बन गए। इसके अलावा पूरे समाज को अलग अलग वर्गों और स्तरीय ढांचों में व्यवस्थित किया गया, जिसने आगे चलकर राज्यों और साम्राज्यों की नींव रखी। एक बिल्कुल तटस्थ दृष्टि से देखें तो यह सभ्यता को संचालित करने का एक बेहद ही सिस्टमैटिक मैकेनिज्म था। तो अब हम इस विश्लेषण के अंतिम खंड में आ गए हैं, आधुनिक विरासत। चलिए देखते हैं कि सदियों पहले बने ये ढांचे आज के आधुनिक समय में क्या मायने रखते हैं। इन आधुनिक परिणामों को 3 मुख्य श्रेणियों में देखा जा सकता है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज भी नैतिकता और सही गलत को मापने के जो पैमाने हैं वो इन्हीं ऐतिहासिक नियमों पर आधारित हैं। सांस्कृतिक रूप से पर्व, उत्सव और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके इन्हीं मूल मान्यताओं से निकल कर आते हैं। और राजनीतिक तौर पर जो अथॉरिटी, पदानुक्रम और कानून पालन का बुनियादी ढांचा आज फॉलो किया जाता है वो इन्हीं प्रारंभिक संस्थाओं का ही एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष विस्तार है। कहने का अर्थ यह है कि इन पुरानी मान्यताओं की छाप आधुनिकता की चमक के पीछे आज भी बखूबी देखी जा सकती है। तो इस पूरे विस्तृत और तटस्थ विश्लेषण के बाद इस चर्चा का अंत इस एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ होता है। इन गहरी और सदियों पुरानी सामाजिक प्रणालियों का आखिर भविष्य क्या है? जैसे जैसे आधुनिक समाज विकास कर रहा है, नए वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण उभर रहे हैं, तो क्या ये ऐतिहासिक ईश्वरीय प्रभाव अपने वर्तमान रूप में बने रहेंगे या फिर ये पूरी तरह से एक नया आकार ले लेंगे? यह एक ऐसा गहरा सवाल है जो इतिहास और समाज को समझने वालों को पक्का गहरी सोच में डाल देगा। हम इस स्रोत के विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इसने इन ऐतिहासिक प्रणालियों के प्रति एक रोचक और नई समझ जरूर विकसित की होगी।